साल 1981 में एक अमिताभ बच्चन की फ़िल्म आई थी जिसका नाम था लवारिस। और लवारिस में एक गीत था, एक गाना था कि जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है यारों, ये मैं नहीं कहता, ये किताबों में लिखा है यारों। दरअसल आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी के अंदर कुछ ऐसे ही होता है। एक माँ और बेटे लवारिस होते हैं, उनका कोई नहीं होता है। एक दरोगा जिससे उनकी मुलाकात होती है, दरोगा ने सोचा कि इनके पास जो दौलत है, जो पैसा है, इनका कत्ल करूँगा और मार करके इनको फेंक दूँगा और सारी दौलत ले लूँगा और इस घटना का कभी खुलासा नहीं होगा। लेकिन एक और पुलिस वाला देवदूत बनकर के सामने आता है और पूरे घटनाक्रम का खुलासा करता है और जो सच है दुनिया के सामने आता है। तो लोगों को यकीन नहीं होता है कि एक दरोगा ने एक अंधी माँ का कत्ल कर दिया, उसके बेटे का कत्ल कर दिया और चीख-चीख के माँ रो रही थी, फिर भी उसके बेटे का भी कत्ल कर दिया। उस दरोगा के अंदर ना डर था, ना खौफ था। उसे लग रहा था कि जो भी कर रहा हूँ शायद इस घटनाक्रम का कभी खुलासा ही नहीं होगा। और जब खुलासा होता है, जब पुलिस उनका चेहरा लोगों के सामने लेकर आती है, जब लोगों को पता चलता है, जो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि इतने बुरे लोग भी दुनिया में मौजूद हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं ब्रजेश तिवारी। आज की जो सच्ची घटना मैं सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तराखंड प्रदेश का एक ज़िला है हरिद्वार। दरअसल ये हरिद्वार की एक सच्ची घटना है। बात कर रहा हूँ 14 फरवरी 2024 की। थाना झाबड़ा लगता है, इसका एक इलाका है अकबरपुर। दरअसल नाले में एक लाश तैर रही थी और जैसे ही लोगों की नज़र उस लाश पर पड़ती है, लोगों ने पुलिस को सूचित किया। पुलिस मौके पर आती है, उस लाश को निकाला जाता है और उसकी शिनाख्त किया जा रहा था लेकिन मिल नहीं रहा था। आसपास के जितने भी लोग थे उनको बुलाया जाता है कि लाश को देख लीजिए कि इसको कभी आपने कहीं देखा है, इसका पता बताएं। तो जब पुलिस कर रही थी कोशिश, लेकिन कुछ सुराग मिल नहीं पा रहा था, कोई सफलता नहीं मिल पा रहा था। पुलिस मजबूर होकर के वायरलेस पे सूचना देती है, आसपास के जितने भी थाने चौकी हैं सबको सूचना देती है कि कोई व्यक्ति अगर बालक गुमशुदा हो तो यहाँ आकर के संपर्क करें, क्योंकि यहाँ पे एक लाश मिली है। उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है, लेकिन दावेदारी करने के लिए कोई नहीं आता और कई घंटे बीत जाते हैं। तो पोस्टमार्टम में डॉक्टर ने बताता है कि इसका ज़बरदस्ती किसी ने गला घोंटकर इसको हत्या की है। बचने का बहुत प्रयास किया लेकिन बच नहीं पाया। जो हत्यारे थे ताकतवर थे और इसको जबरी गला घोंटकर मार दिया है। बहुत बचने की कोशिश किया लेकिन अपने आप को बचा नहीं पाया। उस बालक की ये बात सुनने के बाद आखिरकार पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है। पुलिस लगातार सुराग ढूंढ रही थी लेकिन उसकी कोशिश नाकाम हो रही थी। पुलिस को उसकी शर्ट मिलती है, शर्ट पे एक दर्जी का एड्रेस लिखा होता है। पुलिस उस दर्जी के पास जाती है, जब उससे पूछती है क्या तुम्हारे यहाँ किसी ने ये शर्ट सिलवाई है, तो दर्जी कहता है कि साहब मेरे पास तो बहुत सारे ग्राहक आते हैं, मैं किस किस का पता रखूँ, मैं कुछ नहीं कह सकता। पुलिस ने फिर उसके कपड़े की तलाश की और तलाश करने के बाद उसके जेब में एक विजिटिंग कार्ड मिलता है। पुलिस अब लगता है कि पुलिस को कि अब कुछ रास्ता निकल जाएगा। दरअसल वो विजिटिंग कार्ड एक प्रॉपर्टी डीलर का होता है। जब अब पुलिस वाले उस प्रॉपर्टी डीलर के पास जाते हैं, उसे दिखाते हैं, कहते हैं कि तुम्हारा विजिटिंग कार्ड एक बालक जिसकी मृत्यु हो चुकी है, उसकी उम्र 16 साल की है, उसके कपड़ों के अंदर आपका विजिटिंग कार्ड मिला है। क्या तुम बता सकते हो कि उस बालक को पहचानते हो, जानते हो? जैसे ही प्रॉपर्टी डीलर ने उस पुलिस वाले की बात सुनी तो उसने दिमाग पर जोर डाला, कहा कि हाँ मैं उसी बालक को जानता हूँ। उस बालक का नाम तो नरेंद्र उर्फ राजा है, जो कि कांठ मुरादाबाद ज़िले का रहने वाला होता है। अभी हाल ही में उसकी माँ ने उसने एक ज़मीन बेची अपने गांव में जिसकी कीमत 20 लाख के आसपास है और उसकी माँ अंधी है, वो देख नहीं सकती है। जैसे ही पुलिस ने ये बात सुनी तो पुलिस उसकी माँ के तलाश में जुट जाती है। वायरलेस पर सूचना दी जाती है, पर पेपरों में खबर छपवाई जाती है और सोशल मीडिया पर भी एक पोस्ट डाला जाता है कि इस बालक की माँ को जो कि अंधी है, अगर किसी व्यक्ति ने भी कहीं देखा है या दिखाई दे तो वो तुरंत ही पुलिस को सूचित करे। लेकिन पुलिस को कहीं सुराग नहीं मिलता, कहीं जानकारी नहीं मिल पा रही थी। फिर से पुलिस वाले ने उस प्रॉपर्टी डीलर के पास जाता है, उससे बात करता है, कुछ तो ऐसा बताओ कि इसे पता चल सके कि आखिरकार पूरा मामला क्या है। तभी पुलिस को एक अज्ञात नंबर दिया जाता है। उस नंबर के बारे में प्रॉपर्टी डीलर को कोई जानकारी नहीं थी और प्रॉपर्टी डीलर ने जो नंबर दिया, पुलिस ने इस मामले की जांच की। जो झबरेला के एसएचओ होते हैं अंकित शर्मा, उसने इस नंबर पर को डायल किया। नंबर पर लिखा हुआ आ रहा था छुन्ना सिंह दरोगा।
छुना सिंह दरोगा का जब नाम आता है, उनके बारे में पता करती है, कोशिश करती है, तो पता चलता है कि होशनाबाद पुलिस लाइन में उस दरोगा की पोस्टिंग होती है। दरअसल वो एएसआई होता है, अभी प्रमोट हुआ था, हेड कांस्टेबल बोलते हैं। लेकिन उस व्यक्ति के बारे में पता किया जाता है तो पता चलता है कि उत्तर प्रदेश के एक ज़िला है औरैया, उसी का गांव है राठा, थाना लगता है अचला, उस गांव का रहने वाला है। और उसके परिवार के बच्चे वगैरह जो भी रहते हैं वो आगरा में रहते हैं, जो जगह का नाम है हनुमान नगर, और एतमातुल्ला गली में रहते हैं। अब उस व्यक्ति की तलाश में पुलिस जुट जाती है। पता चलता है कि जो दरोगा छुना सिंह है वो तो छुट्टी पे गया है। तभी पुलिस ने उस दरोगा की तलाश तेज कर दी। आखिरकार दरोगा पुलिस के हाथ आता है। जो नंबर मिला था उसकी सीडीआर निकलवाई जाती है। जब उसकी सीडीआर निकलवाई जाती है तो परिवार के जो लोग थे, यानी कि उस बच्चे के जानकारी मिलती है। अब नरेंद्र की जानकारी मिलती है तो उससे जुड़े हुए लोग जो लोग थे उनके बारे में भी जानकारी मिलना शुरू हो जाती है। अब पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल करती है। जांच पड़ताल के बाद पता चलता है कि अब से लगभग 1.5 साल पहले, एक कहानी सुना रहा हूँ, फरवरी 2024 में, तभी 1.5 साल पहले गांठ मुरादाबाद में रहते थे। अपनी ज़मीन, जो खेती की ज़मीन थी, अपना घर जो पुश्तैनी था, इसको माँ और बेटे ने बेच के चले जाते हैं। माँ की उम्र लगभग 42 साल होती है और नाम होता है ममता, और बेटे का उम्र 16 साल होती है, जिसका नाम राजेंद्र उर्फ राजा होता है। उन्होंने ये ज़मीन वगैरह इसलिए बेची थी कि ताकि बेटे को कुछ रोज़गार मिल सके, और रोज़गार के तलाश में उस पैसे को लेकर के निकल जाते हैं। ये उत्तराखंड के एक ज़िला लगता है हरिद्वार एक इलाका लगता है होशनाबाद सलेमपुर। वहाँ पर एक घर खरीदते हैं। जब घर खरीदते हैं तो यहाँ पर कुछ दिन के बाद एक किराएदार आता है। उस किराएदार का नाम होता है शहजाद, उसका पिता का नाम होता है शराफत अकबर, जोजापुर का और रहने वाला होता है। अब ये माँ बेटा यहाँ रहते हैं। एक दिन माँ ने उस जो देख नहीं सकती कहा कि बेटा शहजाद, मेरा बेटा अगर 2 पैसे कमाएगा तो उसके लिए कुछ इंतज़ाम करो, कुछ नौकरी लगवा दो, कि मैं तो अंधी हूँ, कुछ देख नहीं सकती, बालक मेरा छोटा है। माँ ने अपनी जो परेशानी थी, जो बातें थी, उस शहजाद को एक बातें बताती है कि कहाँ से वो आई है, परिवार में कौन कौन लोग हैं, कौन नहीं है, सारी बातें उस शहजाद को बताती है। और शहजाद ने ये पूरी बातें सुनता है और पूरा भरोसा दिलाता है कि अम्मा आप परेशान मत हो, मैं तुम्हारे बेटे की पूरी मदद करूँगा। मेरे एक जानकार हैं दरोगा जी, यानी कि दरोगा छुना सिंह मेरे जानकारी के हैं, उनसे मैं बात करूंगा, वो जो कहीं न कहीं ज़रूर उनकी व्यवस्था या नौकरी लगवा देंगे। शहजाद ने छुना सिंह दरोगा से ये पूरी कहानी बताई और छुना सिंह दरोगा ने कहा कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, कहाँ तुम नौकरी दिलवाने की बात करते हो, मेरी एक बात सुनो, मेरी उस अम्मा से मुलाकात करवाओ। जैसे ही छुना सिंह दरोगा आप पहुँच जाते हैं उसके घर पर, उस अंधी औरत से मुलाकात करते हैं, पूरी कहानी सुनते हैं। तो कहता है कि अम्मा तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं दरोगा हूँ उत्तराखंड पुलिस में, इसलिए तुम्हें जितने भी पैसे की ज़रूरत है मैं तुम्हारी हमेशा मदद करूँगा। कुछ वक्त बीत जाता है, आना जाना लगा रहता है और आना जाना शुरू हो जाता है। जब लगातार आना जाना शुरू हो जाता है तो इसी बीच में ये बात नवंबर 2023 की है। दरोगा ने कहा कि तुम्हारे बेटे की नौकरी तो रुड़की में लग रही है, यहाँ होशनाबाद में नहीं लग रही है। अगर तुम्हें कोई एतराज़ ना हो तो इस मकान को बेच करके आप सीधे जा कर के रुड़की में बस जाओ, बेटा नौकरी करता रहेगा, तुम्हारा घर भी चलता रहेगा। दरोगा ने और उस शहजाद ने पूरा विश्वास दिला करके उस नेत्रहीन महिला को विश्वास में ले लिया और मकान बिकवाने के बाद किया और प्रॉपर्टी डीलरों से संपर्क साधने की कोशिश की। आखिरकार एक प्रॉपर्टी डीलर हाथ लग जाता है और वो प्रॉपर्टी डीलर उनका मकान 20 लाख में तय कर देता है। और ये मकान जब तय हो जाता है तो नवंबर में इसका सौदा हो जाता है। नवंबर में लगभग 10 लाख रुपए एडवांस मिल जाते हैं। और ये दरोगा कहता है कि इतने सारे पैसे तुम कहाँ रखोगी, तुम्हारा बेटा छोटा है और तुम देख नहीं पाती हो, इसलिए इन पैसों को मुझे दे दो। जब तुम मकान खरीदोगी तो मैं तुम्हारे सारे पैसे मुझसे ले लेना, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। शहजाद ने दरोगा के हाँ में हाँ मिलाई और उस माँ को पूरी तरह से विश्वास में ले लिया। आखिरकार कुछ वक्त बीतता है और बीतने के बाद और एक अल्टो कार निकाल लेता है अपने नाम से। दरोगा ने अपने नाम से अल्टो कार निकालता है, कुछ पैसे वो शहजाद को दे देता है। अब इन्होंने पूरा प्लान कर लिया था कि इन पैसों को हम हड़प लेंगे, लेकिन अभी पैसे मिलने के बाद आधे पैसे और मिलते हैं।
मकान हर हाल में खाली कराना था। कुछ वक्त और बीत जाते हैं, कुछ पैसे और मिल जाते हैं, यानी कि 19 लाख रुपए की रकम अब इनके हाथ लग जाती है। अब 1 लाख रुपया बस लेना था और साथ ही इस मकान का कब्जा मुक्त कराना था। जिसने ख़रीदा था नए मकान मालिक को देना था। पूरी तैयारी चल रही थी। शहजाद अपने दोस्त होता है उसका, जिसका नाम होता है विनोद, जो कि एक इलाका लगता है सराय थाना जबलपुर, वहाँ का रहने वाला होता है। उसको भी इस कहानी में शामिल कर लेते हैं। कहते हैं कि तुम्हें भी कुछ हिस्सा दिया जाएगा। दरोगा, शहजाद और उसका दोस्त विनोद तीनों मिलकर ये प्लानिंग करते हैं। 8 फरवरी 2024 को इस मकान का कब्जा दे दिया जाता है। बचे हुए 1 लाख रुपए की रकम प्रॉपर्टी डीलर से मिल जाती है और उस रकम को लेने के बाद इन्हें विदा कर देता है। माँ बेटा और ये दरोगा, शहजाद और विनोद ये कहते हैं कि चलो अगले दिन यानी कि 9 फरवरी 2024 को ये हरिद्वार के हर की पैड़ी में जाते हैं और गंगा स्नान करेंगे, वहाँ कुछ खाएंगे, उसके बाद तुम्हें एक मकान दिखाने के लिए ले जाएंगे। इस तरह की प्लानिंग थी। वहाँ जाते हैं, गंगा में स्नान करते हैं, स्नान करने के बाद जाते हैं होटल में खाना खाते हैं। माँ बड़ी खुश थी। माँ को भी ये बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी कि उस कार के अंदर जो बैठी है वो कार भी उसी के मकान के पैसों की है। खाना वाना खाने के बाद झबेरा से मैंगलोर के एक हाईवे निकलता है। उस हाईवे पे लगभग 30 किलोमीटर के आसपास गए होंगे, सफ़र तय किया था। तभी दरोगा इशारा करता है। दरोगा गाड़ी चला रहा था और विनोद और शहजाद दोनों बैठे थे और माँ और बेटा भी गाड़ी में बैठे थे। मौका पाते ही माँ अंधी थी, उसका सबसे पहले गला दबाया जाता है। माँ ने चीखने चिल्लाने की पूरी कोशिश की, जान बचाने की पूरी कोशिश की, लगातार कोशिश की, लेकिन कार हाईवे पे चल रही थी। कार के शीशे पूरी तरह से बंद थे, साउंड प्रूफ थे। अब आवाज़ बाहर निकल नहीं रही थी। फिर बेटे ने भी चिल्लाना शुरू कर दिया, बचाने की लगातार अपील कर रहा था बचने की, और कह रहा था कि मेरे माँ को मत मारो। माँ कह रहे थे कि मेरे बेटे को मत मारो, लेकिन मैं अंधी हूँ। तमाम तरीके की दिलासा मतलब बचने के लिए रहम की भीख मांगती है और बेटा भी रहम की भीख मांग रहा था। लेकिन जो कातिल थे उनको बिल्कुल भी दया नहीं आ रही थी। उस अंधी माँ का भी कत्ल कर देते हैं, गला घोट के हत्या कर देते हैं और बेटे का भी गला घोटकर हत्या कर देते हैं। दरोगा एक प्लान बनाया कि वो तो पुलिस में रहा है, उसकी पूरी जानकारी थी। उत्तराखंड पुलिस में उसकी पोस्टिंग होती है रोशनाबाद में। वो कहता है कि अगर दोनों लाशों को एक साथ फेंकेंगे तो इससे पता चल जाएगा और मामला और बड़ा हो जाएगा, इसलिए दोनों की लाशों को अलग अलग फेंकना होगा। दोनों को लाशों को कि बताया जाता है कि 30 से 40 किलोमीटर का अंतर था। एक बेटे की लाश को अकबरपुर झोझा जो नाला होता है वहाँ फेंका जाता है और माँ की लाश को गंग नहर में फेंक दिया जाता है। पुलिस तीनों को पकड़ती है, तो पकड़ने के बाद सख्ती से जब मारपीट करती है, पुलिस का एक तरीका होता है, पूरे घटनाक्रम का खुलासा होता है। खुलासा होने के बाद बेटे की लाश तो मिल ही जाती है, लेकिन माँ की लाश नहीं मिलती है। माँ की लाश को 14 फरवरी, 15 फरवरी, 16, 17 फरवरी, 18 लगातार तलाश करती है। आखिरकार 17 फरवरी को तीसरे दिन, यानी कि एक लिप रेहड़ी एक जगह लगती है, वहाँ पर गंग नहर में लाश मिल जाती है और माँ की भी हत्या जो की गई थी गला घोट कर की गई थी, गला घोट कर हत्या की गई थी। इस घटनाक्रम का खुलासा किया दरोगा जो छुन्ना सिंह होता है, उसका साथी शहजाद और उसका एक और साथी होता है विनोद। इनको गिरफ्तार किया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद इनसे पूछा जाता है आखिरकार तुमने हत्या क्यों की। तब वो कहते हैं कि इनके आगे पीछे कोई नहीं था, न ही इनकी पैरवी कोई करने वाला था, इसलिए इस 20 लाख रुपए को हड़पने के लिए मैंने इनकी हत्या की। और पुलिस ने इनकी निशानदेही के आधार पर 20 लाख की रकम भी बरामद कर ली। बाकी कुछ खर्च कर चुके थे, गाड़ी भी खरीद चुके थे और इनका मकसद था इस घटनाक्रम का खुलासा नहीं हो सकता। लेकिन जैसे ही गाने में लिखा होता है कि जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है यारो, मैं ये नहीं कहता, किताबों में लिखा है यारों। जो झबरेरा के SHO होते हैं अंकुश शर्मा ने ये साबित कर दिया। जब इस अंकुश शर्मा को पता चलता है कि इसकी माँ अंधी है, तभी उसने फैसला कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए पूरे इस घटनाक्रम का खुलासा किया जाएगा। जैसे ही ज़िले के SSP जो होते हैं एक टीम गठित की SHO ने, उनका भी यही कहना था कि जब तक इस घटना का खुलासा नहीं होता तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। जब ये पुलिस वाले के दरोगा का ही नाम सामने आता है तो उत्तराखंड पुलिस जो है पूरा शर्मसार हो जाती है। लेकिन उत्तराखंड पुलिस ये साबित कर दिया अपराधी चाहे पुलिस वाला भी क्यों न हो, लेकिन किसी भी कीमत पर उसको बख्शा नहीं जाएगा।
ठीक वैसा ही होता है और इस घटनाक्रम का खुलासा होता है। एक खबर जब अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चलता है, लोगों के सामने एक चेहरा आता है, क्रूर चेहरा उस दरोगा का, और उस दरोगा ने किस तरह से पैसे की लालच में, शहजाद ने किस तरह से पैसे की लालच में, विनोद ने किस तरह से पैसे की लालच में माँ और बेटे की हत्या कर दी, इंसानियत को शर्मसार कर दिया था। दोस्तों, इस कहानी को, घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है, बताना है, कुछ जताना है कि किस तरह से कहते हैं कि क्राइम करने वाला कितना भी शातिर क्यों ना हो, लेकिन पुलिस अगर अपने पे आ जाए तो ज़मीन से तह खोद कर भी कातिल को ढूंढ निकाल सकती है। तो दोस्तों, आप सतर्क रहें, सचेत रहें और सावधान रहें। तो मिलते हैं अगली किसी क्राइम स्टोरी में, तब तक के लिए धन्यवाद।